हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का पवन सर बायो क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी में आप लोग अभी से जी जान से क्या हो चुके हैं, लग चुके होंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने क्या किया था, क्लास 10वीं का यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का मैंने पहला चैप्टर बायो का स्टार्ट किया था, जिसका नाम था जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोगों ने जैव प्रक्रम की परिभाषा पढ़ी थी, अच्छे से उसको समझा था। पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके क्या कर सकते हैं, आप लोग जय प्रक्रम की परिभाषा देख सकते हैं और भी क्या क्या टॉपिक इस लेसन में पढ़ना था, मैंने सारी चीज़ वहाँ पे क्या किया था, आपको बताया था। फिर हम लोगों ने पोषण स्टार्ट किया था। पोषण में जो भी चीज़ें थी, पोषण की परिभाषा, पोषण कितने प्रकार का होता है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्वपोषी पोषण, अर्थात पौधों में पोषण स्टार्ट किया था। पौधों में पोषण के फलस्वरूप हम लोग क्या पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखा था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रंध्र। ये ठीक ना, कह लीजिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक ना टॉपिक है बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से। बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हाई स्कूल के परीक्षा में क्या किए जाते हैं, वन लाइनर कह लीजिए, एमसीक्यू कह लीजिए, या लॉन्ग में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक भी लाइन आपको मिस नहीं होने दूंगा, सारी चीज़ आपको क्या करूँगा, बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक। और ध्यान से कापी कलम लेके बैठिए। कापी कलम लेके बैठेंगे, इससे फ़ायदा आपको जो भी ये होगा कि मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप अगर नोट करेंगे तो चीज़ें जल्दी से आसानी से क्या हो जाएंगी, याद करेंगे। यानी नोट्स बनाते चलिए, यही हम लोग का क्या रहेगा, नोट्स रहेगा। बात है रंध्र की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रंध्र की। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र होता क्या है, सवाल ये है कि रंध्र होता क्या है, रंध्र की परिभाषा बताइए। अगर पूछे क्वेश्चन आपसे, कई साल पीवाईक्यू के रूप में पूछा भी गया है, पीवाईक्यू के रूप में प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं कि रंध्र क्या है, रंध्र की परिभाषा लिखिए। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग 2 सेकेंड का टाइम लेके रंध्र की परिभाषा क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, फिर देखते हैं कितने लोगों को रंध्र की परिभाषा क्या है याद है। मैंने ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। ऑफलाइन क्लास जो हमारे यहाँ रसूलपुर में चलती है, ठीक, वहाँ पे मैंने आपको रंध्र की परिभाषा बताई थी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि रंध्र की परिभाषा क्या है। 2 सेकेंड का टाइम लेंगे बस। चलिए लिखते हैं हम लोग रंध्र की परिभाषा। जिसको आ रहा है ठीक, उसको भी अच्छा है, जो जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, स्टोमेटा कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है कि पत्तियों की सतह पर, अर्थात ये हमारी, ठीक कह लीजिए तो ये एक पत्ती है, यह एक क्या है, पत्ती है। इस पत्तियों की सतह पर आपको छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अगर डाली जा रही है तो क्या हो, वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आपको जानकारी मिल सके बोर्ड से संबंधित। तो ये चीजें थी कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं,
सतह या सतह पर पाए जाने सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो रंध्र होते हैं, रंध्र, ठीक, मानव नेत्र से या रंध्र नंगी आंखों से, कह लीजिए नंगी आंखों से नहीं दिखाई, अर्थात कह लीजिए कि अगर इस चीज को आप ऐसे खुली आंखों से, अगर नंगी आंखें मतलब खुली आंखों से ऐसे नॉर्मली अगर पत्ती है उसमें देख रहे हैं तो आपको रंध्र नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको फिर माइक्रोस्कोप की क्या पड़ेगी, आवश्यकता लगेगी। तो उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अगली बात, रंध्र के प्रकार। रंध्र के प्रकार, रंध्र कितने प्रकार के होते हैं? ये तो क्लियर हो गया कि रंध्र क्या है, रंध्र कहाँ पर पाया जाता है, क्या इसको हम लोग खुली आंखों से, नंगी आंखों से ऐसे देख सकते हैं कि नहीं नॉर्मली, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब रंध्र के प्रकार, रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि रंध्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम हम लेके आए हैं, ये दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि रंध्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रंध्र दो प्रकार के होते हैं। रंध्र, रंध्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका खुला रंध्र और दूसरा है क्या, बंद रंध्र। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं? रंध्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है खुला रंध्र और दूसरा क्या है, बंद रंध्र। समझ में आया ये सारी चीजें? हमने स्टार्ट किया आज एक नया टॉपिक, रंध्र। रंध्र के बारे में मैंने आपको बताया कि रंध्र किसे कहते हैं, तो पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छोटे छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की क्या पड़ेगी, आवश्यकता लगेगी। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रंध्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।